तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन सियाओ सभी सोल्जर से बोलने लगता है कि अगर हम लोग इस जंगल से भागकर बाहर नहीं गए तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि किन सभी सोल्जर को समझाने लगता है कि हम लोग यहाँ से भागकर वापस रिटर्न नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जिस मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं उस मिशन को पूरा किए बिना लौटकर वापस नहीं जाएंगे। तब उनकी ऐसी बातों को सुनकर रेन सियाओ काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि यह लोग यहाँ से बिना अपनी जान गंवाए नहीं जाएंगे। तभी वहाँ पर लियो आकर बोलने लगता है कि मिस्टर किन, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र यहाँ से आगे बढ़िए। जहाँ वह उन सभी सोल्जर को भी बोल देता है कि तुम सब जाकर कार में बैठो, हम अभी यहाँ से आगे निकलेंगे। जिसे सुनकर सब उसकी बात मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेन सियाओ वहाँ पर मरे हुए सोल्जर के पास आ जाता है। इसके बाद जब उसकी गले की कपड़े को हटाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके गले पर किसी जानवर की पॉइजन और कोई नोकीली चीज दिखाई देता है। जिसे देखते ही रेन सियाओ उसकी गले से नोकीली चीज को निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद किन भी उस सोल्जर के पास आकर उसकी लगी हुई चोटों को देखने लगता है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद रेन सियाओ उस नोकीली जैसी चीज को नीचे रखकर अपने पैरों से दबा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो भी रेन सियाओ के पास दौड़ते हुए आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जब तुम्हें पता था कि इस रास्ते से आने में प्रॉब्लम है तो तुम्हें इस रास्ते से लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हम सबको डेंजर सिचुएशन में डालना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो कहीं तुम इसके वजह से तो यह सब नहीं कर रहे हो। इसके बाद बोलता है कि अब अगर तुम सही रास्ते से लेकर नहीं गए तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिसे सुनकर रेन सियाओ समझ जाता है कि उसे सही रास्ते से लेकर जाना है, इसलिए वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर वहाँ से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को चलते चलते रात हो जाता है, इसलिए वह लोग आराम करने के लिए फिर से एक जगह पर रुक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अगली सुबह सोकर बहुत जल्द उठ जाते हैं। तभी वहाँ एक सोल्जर आवाज देने लगता है कि मरी हुई सोल्जर की डेड बॉडी कार में मौजूद नहीं है। जिसे सुनकर सभी सोल्जर हैरान हो जाते हैं और उसको देखने के लिए कार के पास दौड़ते हुए आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेन सियाओ को जंगल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वह डर जाता है और अपनी वेपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिसकी मदद से वह अपनी जान की हिफाजत कर सके, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो हाल उस सोल्जर की हुई है वो हाल इसका भी हो। अब यह आवाजें सुनकर लियो भी किन को समझाने लगता है कि अब हमें 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि अब यहाँ पर जरूर कुछ खतरा होने वाली है। इसलिए वह कहने लगता है कि हम रिटर्न वापस चलते हैं। तो इस बात को सुनकर किन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और इसके बाद लियो से कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, तो बिना मिशन कंप्लीट किए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी सोल्जर इतना ज्यादा कमजोर नहीं है। आगे कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा डरोगे मुझे पता ही नहीं था। जिसके बाद लियो उसे समझाने लगता है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, बस यहाँ की जंगल की डरावनी आवाज को सुनकर थोड़ा सा घबराहट हो रही है। तो लियो की इस बात को सुनकर किन उससे कहने लगता है कि ऐसी बात है तो चलो ठीक है, कार में बैठो। जिसके बाद सभी लोग फिर से वहाँ से निकलकर किसी दूसरे जगह पर आ जाते हैं और फिर से यहीं पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि रेन सियाओ क्वीन मेडुसा से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे सोल्जर ग्रुप के सभी लोग पागल में से आते हैं क्या? मैं इसलिए बोल रहा था कि उन लोगों को इतने खतरनाक जगह पर आना जरूरी था। तो इस बात को सुनकर क्वीन मेडुसा उससे कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, हमारे सोल्जर ग्रुप के सभी लोग ठीक है। बस वह लोग जहाँ पर जाते हैं और उन्हें कोई भी जगह पसंद आ जाती है तो वह लोग उस जगह को बिना जांच पड़ताल किए बिना नहीं छोड़ते। और रही बात पागल की, तो तुम हमारे सोल्जर की पावर को नहीं जानते, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो किन से कहने लगता है कि तुम मान क्यों नहीं जाते, हमें वापस अब घर चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारी मैनेजर जाओ विन भी पूरी तरह से डर चुकी है और कहीं तुम्हारे आगे जाने की चक्कर में कहीं उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब किन इस बात को सुनकर लियो से कहने लगता है कि तुम एक केवल छोटा सा जाओ विन का मैनेजर हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो तुम बोलोगे वही होगा, जितना तुमको बोला गया है उतना तुम आंख बंद करके करो। तब लियो उससे कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ यह बोल रहा था कि आगे जिंगशान माउंटेन पर जाने पर कितना ज्यादा ठंड लगेगी। तभी हम देखते हैं कि जंगल की तरफ से बहुत तेजी के साथ हवा बहते हुए आने लगती है, जिसे देखते ही सभी सोल्जर हैरान हो जाते हैं और अपनी अपनी गन निकालकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उस वक्त सभी सोल्जर अपनी जान बचाने के चक्कर में होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेन सियाओ कार में चढ़कर खाने पीने की सामान ढूंढ रहा होता है, जिसे देखकर जाओ विन रेन सियाओ के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि यह कैसी हवा के साथ उधर से आवाज आ रही है। जिसके जवाब में रेन सियाओ उसे बता
बताने लगता है कि यह आवाजें और हवा जिंगशान माउंटेन के ऊपरी हिस्से से आ रही है और कहने लगता है कि वह हमें यह चेतावनी दे रही है कि हम वहाँ पर ना जाकर अपने घर वापस चले जाए। अब रेन सियाओ की इस बात को सुनकर किन कहने लगता है कि इसकी बात को मत सुनो, चलो हम वहाँ पर खुद ही चल के देखेंगे कि वहाँ की असलियत क्या है, और कहता है कि चलो तुम सब कार में बैठ जाओ। अब किन की इस बात को सुनकर सभी सोल्जर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत कार में बैठकर जिंगशान माउंटेन के अंदर जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। मैं ऐसे ही हर रोज एक नया एपिसोड लेकर आता रहता हूँ।